भरे पूरे परिवार में इतने सारे लोग होने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ या सुखी हो। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर की नकारात्मकता। और जब घर में नकारात्मकता होती है तो आपके घर में इसी प्रकार की परेशानियां बनी रह सकती हैं। यानी आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आपके घर में टेंशन भरी परिस्थितियां और तीसरा आर्थिक समस्याएं बनी रह सकती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहले बाहर निकालें और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करें। कैसे करें तो इसके बारे में आज हम सभी चर्चा करते हैं। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की नेगेटिविटी बनी हुई है तो सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को देखें। अगर मुख्य द्वार में ही गंदगी पड़ी हुई है, घर के मुख्य द्वार पे ही कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो उस घर में इस प्रकार की परेशानियां होना स्वाभाविक है। इसलिए उसको साफ सुथरा करें और घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर प्रतिदिन स्वस्तिक बनाएं। इसके अलावा प्रतिदिन अपने घर के ईशान कोण में एक घी का, और ध्यान रखें शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो मुख्य रूप से वही ईशान कोण में जलाया गया यह दीपक आपके घर की अनेक प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने में एक प्रबल निमित्त बनता है। घर में कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार गुग्गल, लोहान और कपूर का धुआं करें। घर के जो वास्तु दोष हैं, अगर इस प्रकार के अनेक अनेक वास्तु दोष आपके घर में हैं, कहीं पूर्व दिशा में दोष है, कहीं पश्चिम दिशा में दोष है, कहीं उत्तर दिशा में दोष है, कहीं दक्षिण दिशा में दोष है, इन चारों दिशाओं संबंधी वास्तु दोष आपके घर में है, तो इस प्रकार के वास्तु दोष को हटाने के लिए घर के प्रत्येक मेंबर प्रतिदिन एक जाप घर में बैठ करके अवश्य करें। घर में देखें कि आपके घर में अनावश्यक सामग्रियां कितनी भरी पड़ी हैं। आज हर एक व्यक्ति के अंदर इतना लोभ होता है कि सामग्री बहुत खरीदते जाते हैं, लेकिन जो पुरानी सामग्री है उसको बाहर नहीं निकालते। तो जितनी आपके घर में एक्स्ट्रा सामग्री है, कचरा, कूड़ा और कबाड़, इन प्रकार की सामग्रियों को अपने घर से बाहर निकाल दें। जब भी घर में प्रवेश करें तो घर में प्रवेश करने के पहले आप अपने हाथ पैर को अवश्य धोएं और इस प्रकार अपने शरीर को पानी का छींटा देते हुए ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलें। इससे जो आप घर के बाहर से जितनी भी नेगेटिविटी लेके आए थे, जितने लोगों के संसर्ग में आप आए थे, उनके संसर्ग से आने के कारण जो नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश हुई थी वह सब आपसे दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्रियाएं अगर आप अपने घर में करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवाहमान होने लगती है। और जैसे ही सकारात्मक एनर्जी आपके घर में प्रवाहमान होती है, आपके घर की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। ध्यान रखें, इस प्रकार की क्रियाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इतने में भी आपके घर में संतुष्टि ना हो तो इसके अलावा आप अपने घर में इतना शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। अगर लड़ाई होने के निमित्त उपस्थित होने लग जाएं तो उस समय अपने घर से थोड़ी समय के लिए बाहर निकल जाएं अथवा अपने कमरे से थोड़ी समय के लिए बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपकी तेज आवाज, आपकी कर्कश आवाज, आपके लड़ाई झगड़े वाली शब्द आपके घर में नेगेटिविटी को आमंत्रित करते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। जरूर ही आपके घर में अगर इस प्रकार की कार्य प्रारंभ हो गए तो आपके घर में निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहमान